मैं महेश कुमार पुनः आप लोगों को द पीसीपीसी चैनल से स्वागत करता हूं। ठीक है, तो देखिए आज मैं कई दिनों के बाद आपका पुनः वीडियो लेकर आया हूं जिसमें बाल विकास की अवधारणा से है, जो खासकर सीटेट के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो बाल विकास से जो आप लोग जान रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेसिकली चीज को अगर इसको हम समझते हैं, इसके बेसिक पॉइंट्स को समझते हैं, तो जो भी जिस तरह का क्वेश्चन आता है उसको बनाना बिल्कुल आसान होता है। तो शुरू से जो बिगिनिंग स्टेज होता है जिसमें आप पेडागोजी पढ़ते हैं, सीडीपी पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि बाल विकास की अवधारणा से क्वेश्चन रहता है, और जब अवधारणा को हम समझते हैं तो क्वेश्चन बनाना आसान होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बाल विकास की अवधारणा क्या होता है। अवधारणा को अगर हम समझ लेते हैं तो बाकी चीज को समझना बिल्कुल आसान है। देखिए, अवधारणा का मतलब होता है एक ऐसा सोच जो अस्थाई होता है। सोच जो होता है ना, वो अस्थाई अगर हो जाता है तो अवधारणा बन जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अभी या इससे पहले भी सरकारी विद्यालय के प्रति लोगों का, गार्जियंस का हो या स्टूडेंट्स का हो, एक अवधारणा बना हुआ है कि वहां पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, टीचर नहीं पढ़ाते हैं, या स्कूल का व्यवस्था सही नहीं है, गवर्नमेंट उस पर ध्यान देती है या नहीं भी देती है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो अच्छा व्यवस्था नहीं है पढ़ाई के दृष्टिकोण से और डिसिप्लिन के दृष्टिकोण से भी। तो ये लोगों का जो सोच बना है वो एक दिन का सोच नहीं है या 2 दिन का सोच नहीं है। इस सोच को डेवलप होने में कई वर्ष लगे हैं। ठीक है, तो इस तरह का अगर सोच बन जाता है तो वो अवधारणा में तब्दील हो जाता है, एक कॉन्सेप्ट बन जाता है लोगों का। जैसे किसी और दूसरे एग्जाम्पल पर अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई मोबाइल फोन है, किसी कंपनी का मोबाइल फोन है, उस कंपनी के मोबाइल फोन को अगर हम एक बार खरीदे, वो अच्छा से नहीं चल पाया, जबकि हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग उस कंपनी के मोबाइल को चला रहे हैं। ठीक है, फिर ऐसा हुआ कि हमारा दोस्त लोग बोला कि नहीं ये मोबाइल अच्छा चलता है, आप इसी कंपनी का लीजिए। फिर से हम उसी कंपनी का ले लिए। मान लीजिए सैमसंग का हम लिए थे। ठीक है, तो सैमसंग का ही फिर दोबारा लिए, दोबारा भी वो अच्छे वे में काम नहीं कर पाया। ठीक है, तो क्या किए कि हम उसको हटा दिए। फिर क्या हुआ कि हम दूसरा कंपनी का लेने जा रहे थे और बहुत सारे रिलेटिव बोले कि नहीं सैमसंग का ही लीजिए, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो 2-3 बार है और हम तीसरी बार उसको खरीदने जाएंगे। ठीक है, तीसरी बार ले रहे हैं। तीसरा बार में भी अगर वो हमारे पास सही ढंग से काम नहीं किया, तो हमारा एक विचार बन गया, स्थायी सोच बन गया कि ये सैमसंग का मोबाइल सही में सही नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं अवधारणा, कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अवधारणा का मतलब हुआ क्या, तो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में अगर देखेंगे तो जो भी लोगों का जो अस्थायी विचार बना उसको हम कॉन्सेप्ट बोलेंगे। ठीक है, तो बाल विकास के प्रति लोगों का जो सोच बन रखा है, ठीक है, कि बालक का विकास कैसे होता है। ठीक है, किस अवस्था में किस तरह का विकास होता है, किस अवस्था में बालक का कैसा गतिविधि रहता है, गार्जियन को उस टाइम में, पेरेंट्स को उस टाइम में किस तरह का व्यवहार उसके साथ करना चाहिए, अन्य लोगों का व्यवहार उस समय कैसा करना चाहिए, ये सारे के सारे चीज जो है वो अवधारणा का निर्माण करता है। ठीक है, आई होप आप लोग अवधारणा को समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब सीधा समझना है अस्थाई सोच या विचार, जो कई वर्षों के बाद आप उस पर यानी उस सोच को डेवलप किए हैं, जो एक अस्थाई सोच बन गया है। और जब अवधारणा एक बार क्रिएट हो जाता है तो नए अवधारणा बनने में बहुत समय लग जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हम समझते हैं बारीकी से, है ना, आगे की चीजों को समझते हैं जिससे हम और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो इस पर कुछ नोट्स बनाया गया है, उसको देखेंगे, इन शब्दों से हम समझ पाएंगे। कहा है बाल विकास की अवधारणा का तात्पर्य। तो बाल विकास की अवधारणा का क्या तात्पर्य, क्या मतलब बनता है, तो उस प्रक्रिया से है। तो किस प्रक्रिया से है, तो जिसके माध्यम से एक बच्चा शारीरिक विकास, ठीक है, यानी बाल विकास की अवधारणा से क्या मतलब बनता है, तो इसमें यही मतलब बनता है कि एक बच्चा का जो विकास होता है वो कैसे होता है,
किस तरह से किस किस माध्यम से और कहाँ कहाँ विकास होता है। तो कहा शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है, नहीं उसकी भावना का विकास होता है, सामाजिक विकास भी आता है, और बौद्धिक विकास यानी बुद्धि का विकास। ठीक है, दृष्टिकोण से क्या होता है, विदित होता है और प्रगति करता है। मतलब कि हम बाल विकास में क्या समझना चाहते हैं, तो बाल विकास में यही समझना चाहते हैं कि एक बालक का जो मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ठीक है, व्यवहार का विकास, बौद्धिक विकास कैसे होता है, इसको जानेंगे किसमें, तो बाल विकास के अवधारणा। ठीक है, यह एक निरंतर, ये पॉइंट को देखेंगे, एक निरंतर और दीर्घकालिक, दीर्घकालिक का मतलब वह लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया। आप जानते हैं जो विकास जो है, यानी बालक का जो विकास हो या किसी जीवित चीज का जो विकास होता है, वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें आएगा एक टर्म ऐसा कि वृद्धि और विकास में अंतर कहेगा खोजने के लिए। ठीक है, अंतर बताने के लिए। तो वृद्धि और विकास में आप जानते हैं कि अंतर होता है, विकास की ही प्रक्रिया में वृद्धि शामिल है। वृद्धि कुछ दिनों तक चलेगी, हालांकि उसको हम समझेंगे वृद्धि और विकास में। या हम यही समझ लेते हैं, शॉर्ट में समझते हैं कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी बालक का जो विकास होगा वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, दीर्घकालिक होगा, जिसमें बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास, ठीक है, उनकी सोच समझने की जो क्षमता है, सोचने समझने की जो क्षमता है, उसका विकास होता है। ठीक है, फिर कहा है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल थोड़ा आप लोग देख लीजिए। सामाजिक कौशल का मतलब हुआ कि समाज में रहने के लिए जो उसका रीति रिवाज है, समाज में बने रहने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए, ठीक है, उसमें एडजस्ट करने के लिए जो तरीका को सीखते हैं, उसी को हम बोलते हैं सामाजिक कौशल। ठीक है, सामाजिक कौशल में समाज में रहने का जो तौर तरीका है, उसको जो हम अपने पेरेंट्स से, अपने अभिभावक से, आस पड़ोस के लोगों से, ठीक है, विद्यालय के दोस्तों से या शिक्षकों से जो सीखते हैं, वो सामाजिक प्रक्रिया में आता है, और उसमें हम कह सकते हैं कि सामाजिक कौशल का विकास होता है। ठीक है, और क्या होता है, और व्यक्तित्व का क्या है, व्यक्तित्व की स्थिरता शामिल होती है। व्यक्तित्व की स्थिरता कहने का मतलब है कि आपका जो पर्सनालिटी है, आप जो व्यक्त करते हैं, आपका जो व्यवहार है, उसमें क्या आता है, स्थिरता आता है। शुरू में बच्चा क्या करता है ना, कि उसके व्यक्तित्व में स्थिरता नहीं आता है, वो कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ समझेगा, यानी उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहता है। तो ये भी शामिल है इसमें। कहा बाल विकास की अवधारणा को निम्नलिखित पहलुओं से समझा जा सकता है। जो नीचे पहलू लिखा हुआ है, उसके आधार पर बालक के विकास को समझा जा सकता है। ठीक है, यानी अगर कहा जाए कि बालक के विकास की अवधारणा को समझना क्यों जरूरी है, ठीक है, आप जैसे समझ लीजिए, आपको कहीं जाना है और किसी गाड़ी का प्रयोग करते हैं, मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं, आपको चलाने आता है, ठीक है, लेकिन मोटरसाइकिल जो आप लेते हैं, नए किसी का मान लेते हैं या अपना ही कुछ है, तो उसमें क्या करते हैं, पहले उसका देखते हैं, समझते हैं उसको कि इसमें ब्रेक वगैरह ठीक ठाक है कि नहीं, हवा वगैरह, पेट्रोल है या नहीं, ये सब चेक करते हैं, उसके बाद चलाते हैं। तो यानी कि आप गाड़ी को समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बालक के विकास को समझना पड़ेगा, यानी उसकी अवस्था को समझना पड़ेगा, उसका विकास किस किस क्षेत्र में होता है वो समझना पड़ेगा। मतलब चाइल्ड को आपको जानना पड़ेगा, तभी आप उसका विकास करा सकते हैं, सही गति में उसका प्रगति करा सकते हैं, सही दिशा में उसका प्रगति करा सकते हैं। अन्यथा आपको अगर चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं आता है, बालक के विकास के अवधारणा को आप नहीं जानते हैं, तो उसका विकास कराना बड़ी मुश्किल काम है। अब कहता है इस पॉइंट में क्या है, तो कहा शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास में समझना है किस चीज का विकास होता है, तो कहा इसमें बच्चों के शारीरिक अंगों का विकास होता है। ठीक है, शारीरिक ताकत आता है, शरीर में ताकत बढ़ता है, हड्डियों का विकास होता है, यानी हड्डी मजबूत होंगे, और मोटर कौशल की वृद्धि होती है। मोटर कौशल माने चलने फिरने, जो चल पाता है, बोल पाता है, कूद पाता है, उछल पाता है, ये है। जैसे जैसे बच्चा क्या होता है, बढ़ता है, उसका शारीरिक आकार, वजन, लंबाई, ये सब बढ़ते रहते हैं, तो ये किस में शामिल हो जाएगा,
शारीरिक विकास। अब देखिए जो पेरेंट्स अगर शारीरिक विकास को नहीं समझ रहे हैं, तो जो बच्चों में विकास आएगा, ठीक है, दांत जैसे आने लगेगा, इस तरह का बच्चा जब आवाज निकालने लगेगा, हाथ पैर चलाने लगेगा, तो हो सकता है कि अगर वो बाल विकास को नहीं समझ रहे हैं, तो उनको थोड़ा परेशानी में आ जाएंगे, वो समझने लगेंगे कि ये क्या हो रहा है, किस तरह का परिवर्तन है। विकास का मतलब परिवर्तन। तो ये चीज समझना जरूरी है। का इसमें शारीरिक गतिविधियों, आना जाना, बैठना, उठना, कूदना, टहलना, ये सब शारीरिक गतिविधि में आता है। पोषण है, जिससे उसका खान पान मिलता है, और पोषण से और न्यूट्रिशन से उसका बॉडी का विकास होता है। अब कहता है स्वास्थ्य जीवित जीवन शैली का योगदान होता है। मतलब कि अगर सही से पोषण हो तो स्वस्थ होगा, और स्वस्थ जीवन शैली का क्या होगा, विकास हुआ। यानी शारीरिक विकास में मोटे तौर पर आप ये समझ रहे हैं कि शारीरिक विकास में उसका क्या, लंबाई चौड़ाई का विकास होगा, वजन का वृद्धि होगा, उसके बाद कह सकते हैं कि वो हाथ पैर चला पाएगा, हड्डियां मजबूत होंगे। तो इस तरह से आप जान रहे हैं शारीरिक विकास में। ठीक है, तो ये चीज को समझना जरूरी है। और क्यों समझना जरूरी है, एक शिक्षक को तो बिल्कुल ही समझना जरूरी है, क्योंकि उनके पास जब बच्चे आएंगे, ठीक है, उनके पास जब बच्चे आएंगे तो वो इस चीज को जब तक नहीं समझेंगे, तो वो सही ढंग से उसका विकास नहीं करा पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा है मानसिक और बौद्धिक विकास। तो मानसिक और बौद्धिक विकास दूसरे पॉइंट में रखा गया है, क्योंकि हम विकास की अवधारणा को समझ रहे हैं। कहा यह बच्चों के सोचने समझने, मानसिक विकास हो रहा है, ठीक है, बुद्धि का विकास हो रहा है। अब देखिए बौद्धिक विकास क्या होता है, बौद्धिक बुद्धि क्या होता है, थोड़ा सा हम समझते हैं बुद्धि क्या होता है। तो सीधा अगर कोई इंस्टेंटली आपसे पूछ दे जो बुद्धि क्या होता है, तो बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन आप सीधा समझिए कि बुद्धि क्या है, तो सोचने समझने की शक्ति है, समस्या समाधान करने की शक्ति है, या आप कह सकते हैं किसी नए परिस्थिति में एडजस्ट करने की क्षमता है। तो बुद्धि है क्या, तो बुद्धि सीधे तौर पर कह सकते हैं सोचने समझने की शक्ति। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका विकास कराते हैं, ठीक है। तो विकास कराएंगे जब इसको समझेंगे तब। अब कहता है देखिए समस्या हल करने, आया है समस्या हल करने, समस्या हल करने और निर्णय लेने की क्षमता से संबंधित। आप में अगर बुद्धि है, विवेक है, तो आप समस्या को हल करेंगे, और समस्या को हल करने के साथ साथ आप क्या करेंगे, तो निर्णय ले सकते हैं, सही डिसीजन, क्विक डिसीजन, ठीक है, और प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे जब आपका मेंटल डेवलपमेंट होगा तो, ठीक है। तो उस चीज को समझे। उसके बाद कहा है इसमें ज्ञान का विकास होता है, भाषा कौशल का विकास होता है, यानी कि भाषा को आप समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, अपने विचार को रख पाते हैं, भाषा कौशल का विकास होता है। और क्या है, शैक्षिक विकास भी शामिल है, यानी ज्ञान में वृद्धि होता है, शिक्षा का स्तर का विकास होता है। बच्चे अपने पर्यावरण से जानकारी प्राप्त करते हैं। जब आपका बुद्धि बढ़ेगा, आप विवेकशील होंगे, तो पर्यावरण से भी बच्चे सीखते हैं, और बहुत सारे चीजों को जोड़कर, क्योंकि नेचर एक टीचर का काम करता है, ठीक है। लेकिन आपको नेचर को समझना पड़ेगा, आप नेचर को समझ नहीं रहे हैं, तो फिर उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो कहा बौद्धिक विकास में पर्यावरण से जानकारी प्राप्त होता है, और इन जानकारियों को संचित करना मतलब इकट्ठा करना करके मानसिक कौशल विकसित करते हैं। यानी मानसिक विकास कैसे होगा, इसकी क्या अवधारणा है, तो इसकी अवधारणा में हम यही समझते हैं कि जब बच्चों का मानसिक विकास होता है, तब वो पर्यावरण से तालमेल बनाते हैं, सामाजिक परिवेश से तालमेल बनाते हैं, और उससे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं। अब कहता है तीसरे नंबर पॉइंट यहाँ पे है, 3 नंबर पॉइंट यहाँ पे है, 2 नंबर पॉइंट को आप समझे हैं। 2 नंबर पॉइंट में क्या कहा गया है, मानसिक और बौद्धिक विकास, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति का विकास। अब कहा भावनात्मक विकास, भावनात्मक विकास में क्या शामिल होगा, भावना जो उसका होता है, सोच समझ। अब क्या कहता है इसमें, यह बच्चों की भावनाओं और उनकी आत्मचेतन, यानी क्या सही है, क्या गलत हो सकता है, ठीक है, वो किस चीज में खुश रहना चाहता है, किस चीज से नफरत करता है ना, ऐसे उसका जो भावना है,
वो उसका विकास की बात करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें बच्चे अपने भावनाओं जैसे खुशी, किसमें खुशी मिलता है, किस चीज से वो दुखी हो जाता है, किस चीज से गुस्सा करने लगता है, किस चीज से डरने लगता है, ये भावना से संबंधित है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका ये भावनात्मक विकास नहीं हुआ है तो बिना मतलब का आप डरिएगा, भावनात्मक विकास नहीं हुआ है तो वो बिना दुख का दुख होने लगेगा, भावनात्मक विकास नहीं हुआ है तो ज्यादा गुस्सा होने लगेगा, डर पैदा होने लगेगा। ठीक है, खुशी मनाना है तो उसको भी आप भावनात्मक विकास नहीं हुआ है तो खुशी को भी गम में बदल सकते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि भावनात्मक विकास बच्चे में होते हैं और इसको समझना पड़ेगा किससे, तो इसको समझना पड़ेगा अवधारणा से कि बालक में भावना का भी विकास होता है, किस अवस्था में होता है, कब होता है, इसको जानना पड़ेगा। अब कहा था और निरंतर सॉरी नियंत्रित करने की क्षमता, नियंत्रित माने उस पर कंट्रोल करने की क्षमता का विकास करते हैं। मान लीजिए कि भावनात्मक विकास अगर नहीं हुआ तो जो व्यक्ति गुस्सा होगा तो बहुत गुस्सा होगा, वो अपने गुस्सा पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बहुत गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, डर पर नियंत्रण नहीं करेगा, किसी से किसी वस्तु से डर लग गया तो वो कपने लगेगा बहुत। तो जब भावनात्मक विकास होगा तब भावना पर उसका क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है, भावना पर वो नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, अब कहता है बच्चों का आत्मा, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान से मतलब है कि उसको किस चीज में क्या होता है, संतुष्टि मिलता है। ठीक है, और किस चीज से कहिए जो उसको आत्मसम्मान मिलता है कि ये काम हम करेंगे तो हमें लोग अच्छे कहेंगे या हम अच्छे बन पाएंगे, वो आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। आत्मविश्वास यानी कि आत्मविश्वास बढ़ता है उसका, कोई काम अगर अच्छा हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और क्या मिलता है, भावनात्मक संतुलन भी इसी पहलू का क्या है, हिस्सा है। यानी कि आत्मविश्वास का बढ़ना, मान सम्मान का बढ़ना, ये किससे है, तो भावनात्मक विकास से है। ठीक है, तो ये चीज जो हम पढ़ रहे हैं, जो स्लाइड में पढ़ रहे हैं, इसका सीधा मतलब है बाल विकास की अवधारणा से। यानी ये जो लोगों का जो सोच बन रखा है कि मानसिक विकास में ये चीज होता है, ठीक है, शारीरिक विकास में ये सब चीज शामिल है और भावनात्मक विकास में ये सब चीज शामिल है। ये चीज को समझेंगे तब आगे की चीजों को हम समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर पॉइंट में कहा गया है, 3 नंबर तक हम लोग पढ़ लिए हैं। चौथे पॉइंट में कहा है सामाजिक विकास, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। देखिए एक बालक के विकास में 50% योगदान होता है सामाजिक विकास का, यानी सामाजिक कौशल का कह सकते हैं, जो समाज से सीखता है, सामाजिककरण जिसको बोलते हैं। ठीक है, और 50% जो होता है वो अनुवांशिक होता है, यानी उनके माता पिता से जो के द्वारा जो गुण मिलता है वो अनुवांशिक यानी हेरिटेजरी होता है। और 50% जो होता है एनवायरमेंटल होता है, यानी कि अपने समाज से, अपने वातावरण से, अपने परिवेश से, ये दोनों का आधा आधा, ये नहीं हम कह सकते हैं कि इसका ज्यादा इसका कम, दोनों का 50-50% योगदान है बालक के विकास में। ठीक है, तो सामाजिक विकास का क्या मतलब हुआ, देखिए होता क्या है कि जिस परिवेश में आप रह रहे हैं, जिस समाज में आप रह रहे हैं, उसके रीति रिवाज को समझना, ठीक है, उसकी व्यवस्था को समझना, उस समाज में क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस चीज को समझना या समाज में अपने आप को ढालना, सामाजिककरण में आता है। सामाजिक विकास की एक प्रक्रिया है। ठीक है, बालक क्या है, सामाजिक प्राणी है, जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन से वो सामाजिक प्राणी हो जाता है। ठीक है, माँ के गर्भ में सामाजिक प्राणी नहीं रहता है, बाहर जब आता है तभी वो सामाजिक प्राणी होता है और उस समय से उसका सामाजिककरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब देखते हैं इसमें क्या है, कहा है सामाजिक विकास में यह बच्चों के समाज में क्या है, समरसता, समरसता माने उसमें समाहित होना, घुलना मिलना कर सकते हैं, या उसमें तालमेल बनाना, सहयोग करना और रिश्तों को समझने से संबंधित है। अगर आप में सामाजिक विकास नहीं हुआ है तो आपके जो रिश्ते हैं, जैसे कोई बड़ा भाई है, बहन है या और भी रिलेटिव है, उसको आप नहीं समझ पाएंगे। बोलना कुछ है, बोलेंगे कुछ, हमेशा स्ट्रेस बना हुआ रहेगा। ठीक है, और इरिटेट भी रह सकते हैं। तो जब सामाजिक विकास होगा तो आप समझेंगे, सहयोग की भावना होगा, समरसता आएगा और
रिश्तों को आप समझेंगे। ठीक है, अब कहता है, होता है ना कभी कभी किसी को आप कुछ बोल देते हैं तो लोग बोलता है कि सामाजिक विकास क्या है, सामाजिक विकास नहीं हुआ है, इसका सही से सामाजिकरण नहीं हुआ है, जिसके कारण ये क्या कर रहा है, गुस्सा कर रहा है या रिश्तों को नहीं समझ रहा है। अब कहता है कहता है बच्चे दूसरे के साथ संवाद स्थापित करते हैं। संवाद स्थापित करने का मतलब है आपका अगर सामाजिक विकास अच्छा हुआ है तो आप किसी के साथ आराम से बैठकर बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ संवाद यानी कि आप डिस्कशन कर सकते हैं, किसी मुद्दे पर अपना विचार रख सकते हैं। उसके बाद कहा गया है कि खेलते हैं और सहयोग करते हैं, यानी कि स्थापित करते हैं, खेलते हैं, ये अलग है। खेलते हैं और सहयोग भी करते हैं, जिससे उनका सामाजिक कौशल और क्या होता है, टीम वर्क विकसित होता है। टीम वर्क करने का मतलब है अगर सामाजिक विकास हुआ है, कई लोग साथ में रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक टीम वर्क की भावना होगी, साथ में सहयोग की भावना होगी और सबको मिला-जुला कर चलने का एक सोच विकसित होगा। किसमें, समाजीकरण की जब प्रक्रिया चलेगी, सामाजिक विकास होगा तो। ठीक है? कहता है इसके माध्यम से बच्चों में नैतिक मूल्य का मतलब है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी को बोलते हैं नैतिक मूल्य यानी मोरल वैल्यूज जिसको बोलते हैं। तो नैतिक मूल्य का विकास होता है। अगर सामाजिकरण अच्छा नहीं है तो नैतिक मूल्य का विकास नहीं होगा। यानी आप किसको गाली दे रहे हैं, किसको धक्का दे दिए, किसी को क्या कर दिए हैं, वो सही किए कि गलत किए इसका फर्क नहीं पड़ता है। गार्जियन और टीचर्स या बहुत सारे लोग उसको डांटते फटकारते रहते हैं, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन क्या है, नैतिक मूल्य का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, अब कहता है आदर्शों और संस्कारों की स्थापना होती है। किसके कारण, सामाजिक विकास के कारण नैतिक मूल्य का भी विकास होगा और आदर्श यानी आदर्श कहने का मतलब है किसी को आदर्श मानना या अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति के रूप में साबित करना या प्रस्तुत करना क्या है, आदर्श। ठीक है, यानी अपने आप को अच्छा बनाना, मानना। अब कहता है 5 नंबर पॉइंट में, तो 4 नंबर हम पढ़ लिए हैं, 5वें नंबर में जो बाल विकास की अवधारणा को देख रहे हैं, इसमें क्या कहा है, नैतिक और व्यक्तित्व विकास। नैतिक यानी सोच समझ, जिसमें क्या सही है क्या गलत है, और व्यक्तित्व का विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब केवल ये नहीं है कि सुंदर दिखना है ना, अच्छा ड्रेस है, उससे नहीं है। नैतिक मूल्य और इसमें व्यक्तित्व का विकास में आपका रहन सहन, खान पान, व्यवहार, बोलचाल, वेशभूषा, सारा कुछ शामिल अगर करता है तब एक पर्सनालिटी बनता है। ठीक है, केवल रूप रंग से पर्सनालिटी नहीं बनता है। सभी कौशल को, सभी गुणों को अगर शामिल किया जाता है, उसका जो निचोड़ निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व। ठीक है, पर्सनालिटी। तो कहा बच्चों का यह विकास उनके मूल्य, आदर्श और समाज में उनकी भूमिका को समझने से संबंधित होता है। मतलब कह रहा है कि अगर आपका नैतिक विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, तो समाज के मूल्य को आप समझेंगे। ठीक है, नहीं तो समाज आपको बेकार लगेगा। जो भी गतिविधि चल रहा है उसके आप खिलाफ हो जाएंगे। हो सकता है कि आप क्या बोलते हैं, सॉरी, असामाजिक तत्व बन सकते हैं। मतलब जो समाज के खिलाफ जाएगा वह सामाजिक तत्व कहलाएगा। तो इस तरह से हो सकता है। अब कहता है इस प्रक्रिया में बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यानी जब सामाजिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, सब विकास देखिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यानी शारीरिक विकास सही ढंग से होगा, तभी मानसिक विकास होगा, मानसिक विकास सही ढंग से होगा, तब आप शरीर पर भी, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिएगा, व्यक्तित्व पर भी ध्यान दीजिएगा। नहीं, एक विकास दूसरे विकास की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। यानी विकास की प्रक्रिया चहुमुखी होती है, ये भी जानते होंगे। यानी विकास एक तरफा नहीं होता है। तो ये चीज हो सकता है किसी पार्ट में विकास ज्यादा हुआ है, किसी पार्ट में विकास कम हुआ है, लेकिन विकास जो है केवल एक ही दिशा में नहीं चलती है। ये हो गया। अब कहता है जैसे उनकी जिम्मेदारी, ईमानदारी, परिश्रम और सहानुभूति, ये सब क्या हो जाता है, इसमें आता है व्यक्तित्व के विकास। अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आप अपने पर्सनालिटी को समझ रहे हैं, तो आप ईमानदार भी बनिएगा, आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आपका ये व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ है,
तो आप ना ईमानदार बनना चाहिएगा, जिम्मेवारी क्या होता है उसका भी परवाह नहीं रहेगा आपको। आप काम काज भी नहीं कर सकते हैं, परिश्रमी भी नहीं बन सकते हैं, और ना ही किसी के प्रति आपका सहानुभूति रहेगा। ठीक है, तो ये सारे चीजों को समझना है पेरेंट्स को भी, और बच्चे को जो भी अभिभावक हैं या टीचर हैं, वो बाल विकास को समझना चाहते हैं तो बाल विकास की सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, अवधारणा को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब बाल विकास की अवधारणा को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें हम देखते हैं जो कुछ मनोवैज्ञानिक जो हैं वो कुछ बोले हैं। ठीक है, हालांकि उनका पूरा ही डिटेल में नहीं है, शॉर्ट चीजों को रखा गया है और उतना ही हम लोग समझते हैं, बाद में इस सारे चीजों को समझेंगे। जैसे बाल विकास के सिद्धांत में जीन प्याजे का नाम आया है और बराबर क्वेश्चन आंसर आता है। जीन प्याजे पर एक पूरा स्लाइड समझना पड़ेगा, यानी 1 घंटे का क्लास होगा पूरा, तब समझ पाएंगे सारी चीजों को और तभी क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे। अभी शॉर्ट में है। तो जीन प्याजे के सिद्धांत को कहा है, उन्होंने क्या किया है, बालकों के मानसिक और बौद्धिक विकास को क्या भाग में बांट दिया है, तो 4 भाग। ये बार बार पूछा है कि जीन प्याजे के द्वारा बालकों के मानसिक और बौद्धिक विकास को कितने भागों में बांटा गया है। ये 4-5 बार क्वेश्चन आया है यहाँ से, है ना। तो कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 प्रमुख चरण कहिए, पार्ट्स कहिए जो कह सकते हैं, या भाग कहिए, इस भाग में बांटा गया है। जिसमें कहा है संवेदी है, ठीक है, आंदोलनात्मक है, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरे नंबर में है पूर्व कार्यात्मक, और तीसरे नंबर पर है कार्यात्मक और औपचारिक कार्यात्मक। इस सबको बाद में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी कितना केवल आप समझिए कि जीन प्याजे जो है बालक के बौद्धिक और मानसिक विकास को 4 भागों में बांटे। इसमें एज भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, और हर चीज को समझना पड़ेगा, इसलिए हम इसमें शॉर्ट केवल कर दिए हैं। जिन प्याजे को जब पढ़ेंगे तब तो सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, इतना ही रखा। वाइगोस्की का भी नाम आता है, ठीक है, लेव वाइगोस्की का नाम आता है। और कहा है इनके द्वारा, ठीक है, इनके अनुसार बच्चों के विकास में ये देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक, ये 2 पॉइंट जो है ना, सामाजिक कहेगा कौन, मनोवैज्ञानिक जो है बालकों के विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में बांटा है। तो ये लेव वाइगोस्की का इससे भी कई बार क्वेश्चन आया है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की बात कौन मनोवैज्ञानिक किए हैं, ठीक है, और इस रूप में कौन बांटते हैं, तो लेव वाइगोस्की का नाम आएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन इस तरह सब्जेक्टिव पर समझे हैं। एक तो इनका जो 4 भाग है, और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की बात कौन किए हैं, तो वाइगोस्की। ठीक है, अब आते हैं, कहा है संदर्भ में होता है और यह पर्यावरण के प्रभाव से प्रभावित होता है। मतलब लेव वाइगोस्की जो बोले हैं कि बालकों का जो विकास होता है वो सामाजिक संदर्भ में होता है और संस्कृति और पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। माने बालक पर्यावरण से बाहर नहीं जा सकता है, वो जिस परिवेश में रहेगा, जिस पर्यावरण में रहेगा, जिस आवरण में रहेगा, उसका प्रभाव उस पर पड़ना तो पड़ना ही है। ठीक है, यानी सभ्यता, संस्कृति, वातावरण से बाहर नहीं जा सकता। इनका कहना है, सही कहे हैं। और एरिक्सन का क्या कहना है, एरिक एरिक्सन, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, तो कहा है इनका सिद्धांत, उन्होंने बताया कि बालकों के विकास को 8, यहाँ देख रहे हैं, 8 जीवन चरणों में विभाजित किया गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप देखिए कि सामाजिक और सांस्कृतिक किनका है, तो लेव वाइगोस्की का है। 4 भागों में कौन बांटे हैं, तो जीन प्याजे। और यहाँ पे हम लोग 8 जो चरण लिखा गया है, स्टेप्स जो लिखा गया है, वो किनके द्वारा है, तो एरिक्सन के द्वारा। ठीक है, ये पूरे जो विकास का चरण है उसको ये 8 भागों में बांटने का काम किया है। तो इनको भी हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि सीडीपी में आपको जीन प्याजे तो पढ़ना ही पढ़ना है 100%। उसके बाद आपको ये जो वाइगोस्की है इनको भी पढ़ना है और एरिक्सन को भी पढ़ना है। सबसे लगभग हर एग्जाम जो सीडीपी में जिसमें आता है उसमें हर जो मनोवैज्ञानिक है एक क्वेश्चन आता ही रहता है। इसको समझते हैं। तो अब कहा है कि इन्होंने 8 चरणों में, जीन में कहा प्रत्येक चरण एक विशिष्ट मानसिक और क्या है, सामाजिक चुनौती से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब ये बोलिए कि बालक का जो विकास जो 8 चरण में बटा है, हर एक चरण में क्या होता है,
विशिष्ट मानसिक और सामाजिक चुनौती जुड़ा हुआ रहता है। देखिए इसमें ये भी क्या कर रहे हैं, सामाजिक चीजों को लाए हैं, यानी कि विकास का जो भी चरण है, प्रथम चरण हो, द्वितीय चरण हो या जो भी चरण हो, वो सभी में क्या है, तो चुनौती जुड़ा हुआ है, एक चैलेंजेस है। ठीक है। अब कहता है कि बालक विकास की अवधारणा यह समझने में मदद करती है, यानी बालक के विकास की अवधारणा का जो ये स्टेप है वो समझने में मदद करेगा। मान लीजिए एक साथ खिचड़ी बना के दे दिया जाए तो समझ में नहीं आएगा, हर स्टेप में किस स्टेप में क्या होता है, 0 से 2 साल तक बच्चों का विकास कैसे होता है, 2 साल से 5 साल तक के बच्चों का विकास कैसे होता है। इस तरह से अगर चरण वाइज समझते हैं, स्टेप वाइज समझते हैं, समझना क्या है, बिल्कुल आसान है। तो इस तरह से समझेंगे, लेकिन बारीकी से बार बार बाद में समझेंगे हम लोग। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, कहता है कि बच्चों के को सॉरी अच्छे और संतुलित विकास के लिए किस प्रकार का वातावरण वातावरण दिया जाए, पोषण कैसा दिया जाए, खान पान से संबंधित है, रहन सहन से संबंधित है, शिक्षा कैसा मिलना चाहिए, सामाजिक जो संदर्भ है वो चाहिए। यानी आप मान लेते हैं कि बच्चों को शिक्षा अच्छा दे रहे हैं, अच्छे स्कूलिंग करा रहे हैं, खान पान में भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं दे रहे हैं, जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है। लेकिन अगर सामाजिक समर्थन नहीं है, अगल बगल के लोग या आस पड़ोस के लोग या जिस परिवेश में आप रह रहे हैं उस परिवेश के लोग अगर अच्छे नहीं हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये सारा बेकार चला जाएगा। यानी सबका योगदान होना चाहिए। ठीक है। अब कहता है इस विकास को समर्थन देता है, समर्थन माने सहयोग करता है, और इस सहयोग से हम बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत बेहतर कर सकते हैं और वे समाज में एक सक्रिय और जिम्मेदार सदस्य बन सकते हैं। मतलब आपको स्टेप समझना है, किस स्टेप में कैसा विकास होता है, उस चीज को अगर हम समझे, बालक के विकास को समझ गए, तभी हम उसका प्रगति उन्नति करा सकते हैं। नहीं तो विकास को अगर हम नहीं समझेंगे, वो किस स्टेज में किस तरह का विकास होता है और हमें करना क्या चाहिए, उसे किस दिशा में ले जाना चाहिए या क्या करना चाहिए, अगर इसकी जानकारी नहीं है तो फिर हम विकास नहीं करा पाएंगे। और इसीलिए हम क्या करते हैं, जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होता है उसके पास बच्चे को भेजते हैं, और समाज का जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होता है वो टीचर होता है, जो बाल विकास के ज्ञान को रखते हैं और वो बच्चे को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, तभी उसका विकास करा पाते हैं। ठीक है। अन्यथा ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये अभी जो हम लोग जो 4-5 स्लाइड में देखे हैं, बालक के विकास यानी बाल विकास की अवधारणा। तो बाल विकास की अवधारणा का सीधा मतलब है कि बालक का विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, शारीरिक विकास में क्या शामिल है, बौद्धिक विकास में क्या शामिल है, ठीक है, नैतिक विकास में क्या शामिल है, ठीक है, व्यवहारिक विकास में क्या शामिल है, और किस विकास में क्या हो सकता है और किस तरह से लोगों को समझना चाहिए, इसकी अवधारणा को समझे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, तो सब चीजों को समझेंगे। और उसके साथ साथ जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, जो बहुत अध्ययन किए हैं, उसके बाद जो वो अपना कॉन्सेप्ट लाए हैं, है ना, जैसे रहेगा जीन प्याजे का सिद्धांत या जीन प्याजे का जो कॉन्सेप्ट जो दिया गया है बाल विकास के संदर्भ में, उसको पढ़िएगा तो बहुत कुछ समझ में आएगा। तो इस तरह से हम लोग समझे इस चीज को। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइम में बाल विकास को ही देखेंगे। अभी क्योंकि जुलाई में जो है आपका सीटेट आने वाला है, तो अभी 3-4 महीना जो हमारे पास है, इसको समझते हैं। ठीक है। और धीरे धीरे जानते हैं। चलिए, धन्यवाद सबको। इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, और चैनल का जो नाम बताया गया है ना, द, ठीक है, PCPC, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिनको भी जरूरत होगा। ठीक है। अभी तो कोई इसका पेड नहीं है कोर्स, जो भी जरूरत लोग होंगे, जरूरतमंद लोग, उनको पहुंचेगा ये वीडियो, तो कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, जहां तक हम समझ रहे हैं, है ना। बाकी तो